Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is the master theorem. Beta, this is the second video for the master theorem. Some more advanced questions based on the master theorem. Let's see about that. Question is solve the following equation and find the complexity. Equation में क्या दी हुई है Tn is equal to 2t under root of n plus 1 and another one is t1 is equal to 1. हमें ये इक्वेशन दी हुई है और बोला हुआ फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इक्वेशन। बेटा हमने पहले जो मैंने तुम्हें मास्टर थ्योरम का लास्ट लेक्चर करवाया उसमें क्या सिंपल फॉर्मुलेशन थी। हम जस्ट क्या था हमें इक्वेशन की एक डिफरेंट टाइप दी हुई थी कैसे दिया हुआ था टी एन इज इक्वल टू, अगर थोड़ा बहुत याद हो लास्ट क्वेश्चन का तो क्या था a इंटू एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, इस टाइप की इक्वेशन दी होती थी और हम सॉल्व कर देते हो। क्या ये इक्वेशन इस टाइप की है n बाई बी, बी की वैल्यू हमने करी थी स्पेशली दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पर यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं होती वैल्यू 1 होती है, दिस मींस दिस इज लेस देन 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए या तो यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करो या जहाँ पे हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है लाइक n, उस टाइप के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसको हमने 3 स्टेप्स इसके बेसिकली याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमेशा का रहेगा put n is equal to 2 raised to power k, पुट करो n की जगह पे 2 raised to power k, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा t of नोट एस t of, इस n को रिप्लेस कर दो 2 raised to power k is equal to 2t and what about this n, n की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, देखो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ n किसके इक्वल होता है n रेज टू पावर 1 बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ n की जगह पे 2 रेज टू पावर k, तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर k बाई 2। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा दिस इज इक्वलेंट टू द 2 रेज टू पावर k बाई 2 प्लस 1। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस कि वाई दिस के डिवाइड बाई 2, क्योंकि बेटा स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1 बाई 2 के, तो अगर 2 रेज टू पावर k इंटू 1 बाई 2 पावर में आता तो दिस इज इक्वल टू द 2 रेज टू पावर k बाई 2। क्लियर, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर टू ऑल। सेकेंड स्टेप, इन केस ऑफ दिस सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में n को 2 रेज टू पावर k करना है। देखो क्या ये इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन बन गई है जो मेरे को एक्चुअल में चाहिए थी, a n बाई b प्लस एफ एन भी है a भी है, लेकिन अभी n बाई 2 b नहीं है हमारे पास। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, पुट t ऑफ 2 रेज टू पावर k इज इक्वल टू s ऑफ k। क्लियर, तो क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करती हूँ तो दिस इज इक्वल टू एस ऑफ के इज इक्वल टू 2 का 2 आ जाएगा बेटा। अब देखो मैं क्या कर रही थी 2 रेज टू पावर के को एस के करा और यहाँ पे क्या है के का हाफ है, तो इसको भी क्या लिखेंगे एस ऑफ के का भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि के वेरिएबल जो यूज कर रहे थे होल वेरिएबल की जगह हाफ वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू द 2 रेज टू पावर, नाउ टी इज कन्वर्टेड इनटू एस, k by 2 plus 1. Hope student you understand why this k by 2. Clear? Now check, this is all about your master theorem. A n by b, here is a is having value 2 and b is again having value 2 and fn is equal to 1 according to this equation. Now apply Master's theorem बेटा ये आ गया अब आपका थर्ड स्टेप। अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप मास्टर थ्योरम अप्लाई करो, कैसे करते थे हम, क्या फाइंड आउट करते थे,
एस के इज इक्वल टू एन रेज टू पावर करते थे ना, अब एन की जगह हम के यूज करेंगे, log of base a. Now apply each value. What is a? That is 2, and what is b? That is again 2. According to this, sk is equal to क्या आ जाएगा, k log of base 2 2 2 base 2, this is equivalent to 1, log of क्या आ जाएगा, this is equal to k. बेटा ये जो मैंने पुट किया था यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर k, इस इक्वेशन को मैं फर्दर सोल्व कर रही हूँ टेकिंग log बोथ साइड, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, क्या आएगा मेरा, log of n इज इक्वल टू log of 2 रेज टू पावर k, log of n इज इक्वल टू k आगे आ जाएगा, k into log of 2. What is the value of log of 2? That is 1. क्या आ जाएगा, k is equal to log of n. Hope student you understand this concept. I will again repeat. जो मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट लिया था ना, n is equal to 2 raised to power k bit, तो बेटा यहाँ पे क्या हमने करा, दोनों साइड्स पे log ले लिया, तो इस साइड क्या आ जाएगा log of n, इधर क्या आ जाएगा log of 2 raised to power k. This 2 raised to power k पावर जो है वो आगे आ जाएगी, this is equal to k into log 2. What is the value of log 2? That is equivalent to 1. Here is k is equal to log of n. मेरी k की वैल्यू क्या आ गई है, log of n. Now put here. मेरी इसकी क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो क्या स्टेप होता था जब हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, तो चेक करते थे fn के साथ इसका कंपैरिजन करते थे. होप स्टूडेंट यू रिमेंबर अबाउट दिस स्टेप. अगर नहीं बेटा याद है तो प्रीवियस लेक्चर फिर से देखो, उसमें मैंने बताया था इस कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको जो इक्वेशन में fn आता है उसके साथ कंपेयर करते हैं. अगर दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होती है वो वैल्यू एज अ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. अगर दोनों इक्वल आती है तो दिस इज इक्वल टू एफ एन इंटू लॉग ऑफ एन. अगर याद है के और 1 में से बड़ा क्या आ रहा है हमारे पास, के. देयरफॉर एस ऑफ थीटा कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या आ जाएगी, थीटा ऑफ के. के की वैल्यू मैंने अभी क्या फाइंड आउट की थी, के की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी, लॉग ऑफ एन. दिस मीन्स हियर इज थीटा ऑफ लॉग ऑफ एन. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. टी थीटा मेरा क्या आ गया फिर, टी थीटा इज इक्वल टू थीटा ऑफ लॉग ऑफ एन. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, how to solve this question using the master theorem. Now one more question beta, solve one more question. Let us take example, solve this question using the master theorem. If tn is equal to 4t square root of n plus log square of n. तो फर्स्ट स्टेप मैंने तुम्हें क्या बताया था, पुट n is equal to 2 raised to power k. क्लियर. सॉल्यूशन शुरू हो गया. फिर क्या किया था मैंने उसके बाद, यहाँ पे पुट करो t ऑफ 2 रेज टू पावर k इज इक्वल टू 4t. सेम बेटा हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ n का मतलब क्या होता है, n रेज टू पावर 1/2. तो अगर मैं n की जगह पुट कर रही हूँ 2 रेज टू पावर k तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर k/2. सेम स्टेप इज हियर. तो दिस इज इक्वलेंट टू द 2 रेज टू पावर k/2 प्लस log square. Here is again log square n. n की वैल्यू मैंने क्या पुट करनी है, 2 रेज टू पावर k. तो मैं क्या कर रही हूँ, n की वैल्यू लिख रही हूँ 2 रेज टू पावर k, इसका क्या लिख दूंगी, होल स्क्वायर. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस. क्यों लिखा बेटा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे log square दिया हुआ है. क्लियर. नाउ सॉल्व दिस. दिस इज इक्वलेंट टू द 4t 2 रेज टू पावर k/2. इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो. मैं यहाँ पे रफ काम में थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो मैं थोड़ा और इजी हो जाएगा. तो क्या हम सॉल्व कर रहे हैं, log ऑफ 2 रेज टू पावर k स्क्वायर. दिस इज इक्वलेंट टू द क्या आ जाएगा, k जो पावर है वो पहले चली जाएगी ना, k इंटू लॉग ऑफ 2 स्क्वायर. log 2 इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वलेंट टू द k स्क्वायर. क्लियर. तो क्या आ जाएगा मेरा 4 into 2 raised to power k/2 plus k square. Now next step हमारा क्या था, पुट
नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? क्या करते थे हम? पुट 2 रेज टू पावर, क्या करते थे नेक्स्ट है? t of 2 raised to power k is equal to s of k. अप्लाई हियर 2 raised to power k था ना, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा मेरा? s of k. बेटा इसको रिप्लेस कर दियो इस इक्वेशन को, यहाँ पे क्या आ जाएगा? s of k is equal to क्या आ जाएगा बोलो? 4s that is k by 2. why k by 2? सेम कंसेप्ट जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। यहाँ पे मैंने k की वैल्यू ली है, यहाँ पे k by 2 के लिए, दैट्स व्हाई हियर इज k by 2. दिस इज just second, write like this so that you will not be confused. Write like this, k by 2 plus k square. नाउ बेटा देखो a और b की वैल्यू आ गई ना, दिस इज जस्ट लाइक योर बेसिक मास्टर थ्योरम की तरह इक्वेशन बन गई। नाउ अप्लाई, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? अप्लाई मास्टर थ्योरम। अप्लाई मास्टर थ्योरम क्या कहती थी? मास्टर थ्योरम में हम क्या कैसी इक्वेशंस फाइंड आउट करते थे? दैट इज इक्वल टू log ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, that is 4. what is the value of b? that is 2. log of k raised to power, k लेंगे ना इनकी बजाय अब, k raised to power log of base to 4. 4 क्यों? here a is equal to 4 and b is equal to 2, तो इक्वेशन में लगाया तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? k of k की पावर log base 2 और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ आगे से? 2 square. Clear Ajay? Now this square is come outside. This is equivalent to the k square log 2 raised to power 2 is equal to क्या आएगा? 1. सेम एज अ फंक्शन आ जाएगा। क्लियर? अब देखो सेम एज अ फंक्शन आ गई है वैल्यू, fn की वैल्यू सेम वही आ गई हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। क्लियर? जब वैल्यू सेम होती थी तो हमारी कम्प्लेक्सिटी क्या होती थी? थीटा ऑफ, then complexity is equal to theta of fn into log of n. यही होता था ना, सेम वैल्यू होती थी। अब हम n की बजाय क्या यूज कर रहे हैं? k यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारा? थीटा ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fn? दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर इनटू log ऑफ n की जगह भी हम क्या यूज करेंगे? k. तो बेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, जो हमने प्रीवियसली जैसे करी थी, बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर यहाँ पे मैं करती हूँ तो क्या आता है? लॉग ऑफ n इज इक्वल टू k log ऑफ 2। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आई थी मेरी? log ऑफ n, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व करके दिखाई थी। तो k की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पे। दिस मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या आ गई? थीटा ऑफ k की वैल्यू क्या आई थी? log, तो k स्क्वायर की क्या आएगी? log स्क्वायर n इंटू ये वाला log एज इट इज एंड k की वैल्यू साथ में फिर क्या आ रही है? log n. दिस इज ऑल अबाउट इट्स आंसर। तो बेटा याद रखना है मास्टर थ्योरम जब भी अंडर स्क्वायर रूट वाली आ रही है तो इसमें मेरे 3 स्टेप चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या चल रहा था? n को मैं 2 रेज टू पावर k फिल कर रही थी। सेकंड स्टेप क्या चल रहा था? जो मेरा 2 रेज टू पावर k आ रहा है उसको मैं एस k फिल कर रही थी। क्लियर? t ऑफ जो मेरा 2 रेज टू पावर। थर्ड स्टेप क्या आ रहा था? जब इक्वेशन बन रही थी उसको क्या बनना, उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल कर रहे थे? मास्टर थ्योरम। मास्टर थ्योरम लगाने के बाद उसका जो आंसर आया उसमें k को अगेन रिप्लेस कर रहे थे n से। बस ये 4 स्टेप है, नथिंग एल्स। फर्स्ट स्टेप में n की वैल्यू 2 रेज टू पावर k करी, सेकंड स्टेप में 2 रेज टू पावर k वाली को sk किया एंड थर्ड स्टेप में मास्टर थ्योरम लगाई एंड फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप क्या था? n की वैल्यू को, k की वैल्यू को वापस n की वैल्यू में कन्वर्ट करा। दिस इज ऑल अबाउट योर मास्टर थ्योरम। Hope student you understand this topic. I will give you a 2 question. Try to solve that question by yourself. If you still have any query and you are not able to solve these questions beta, then write in a comment section. I will definitely resolve your issue and solve this question by in my next video. Clear beta? So question note karo. The first question is solve this question. Here equation is Tn is equal to 2t square root of n plus 1.
solve first this question and the second question. क्या करना था क्वेश्चन में? 4 स्टेप करने हैं. सबसे पहले n की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2 raised to power a. सेकंड स्टेप में क्या करना है? 2 raised to power k को पुट करना है s of k. थर्ड स्टेप में क्या करना है? अप्लाई करनी है मास्टर थ्योरम, क्योंकि वो बेसिक मास्टर थ्योरम की तरह इक्वेशन बन जाएगी. एंड फोर्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप में क्या करना है बेटा? k वैल्यू को वापस कन्वर्ट करना है टू द n वैल्यू. क्लियर? वो तुम्हें मैंने बता दिया लॉग लेके कैसे n की वैल्यू निकालनी है. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, जो आप लोगों ने सॉल्व करना है, tn इज इक्वल टू 2t स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस log of n. बेटा ट्राई टू सॉल्व these two question. If you are not able to solve these questions, better write in the comment section, then I will solve these questions in my next video. Hope student you understand. Better like the channel, subscribe the channel and share with your friends so that they also avail the services. Thank you.